हेलो दोस्तों, तो आज हमारी जीएस की स्ट्रेटजी का ये हमारा जो है दूसरा पार्ट है, जिसमें हम आज ज्योग्राफी को जो है देखने वाले हैं। तो ये ज्योग्राफी के कुछ 20 टॉपिक हैं जिनसे जो है एसएससी या रेलवे में बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखते हैं इन सारे टॉपिक्स को। जैसे ये नदियाँ वाला जो है और नदी से रिलेटेड परियोजनाएँ और किस नदी पर कौन सा बांध बना है और उस जो है नदी पर कौन सा ऊर्जा संयंत्र वगैरह लगा है। ठीक है, तो ये बहुत सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे गए हैं, तो इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, नंबर 2 जो है हमारा वो महाद्वीप और महासागर है। अब आपको दिखाएं अगर महाद्वीप और महासागर, तो जो महाद्वीप और महासागर से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं वो मैंने यहाँ जो है अपने सारे के सारे इम्पॉर्टेंट जो चैप्टर्स हैं वो लिख लिए हैं। जैसे महासागर है, महासागर से रिलेटेड 5 महासागर हैं तो वो सारे लिख लिए हैं मैंने। प्रशांत महासागर, अटलांटिक, हिंद, अंटार्कटिका एंड आर्कटिक। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। जैसे हिंद महासागर है तो उसमें कौन कौन से गर्त पाए जाते हैं। जैसे सुंडा गर्त है, अर्ध महासागर भी कहा जाता है इसको। ठीक है, हिंद महासागर को। ऐसे ही आर्कटिक महासागर को क्या कहते हैं, सबसे छोटा और छिपता हुआ। ऐसे ही प्रशांत महासागर है तो रिंग्स ऑफ फायर इसमें पाए जाते हैं, पृथ्वी के 1/3 भाग पर है। मेरियाना गर्त इसी में है। कोरल रीफ जो है वो ऑस्ट्रेलिया में इसी में पाई जाती हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो इसमें लिखे हुए हैं। ऐसे महाद्वीप हैं तो 7 हैं। अब क्या इसमें लिखा मैंने, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है वो ये है कि पहले तो 7 मैंने महाद्वीप लिख लिए। फिर एशिया महाद्वीप है, इसमें सबसे बड़ा देश कौन सा है, सबसे छोटा देश कौन सा है, सबसे लंबी नदी कौन सी है, सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। अब इसी तरह से मैंने सारे महाद्वीप और उनसे रिलेटेड सारे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनने वाले होते हैं वो सारे कवर कर दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ से महाद्वीप और महासागर आपका कवर हो जाता है। ठीक है, नदियाँ और ये वाला पार्ट हम कवर कर ही चुके हैं। पर्वत, चोटी, पठार, दर्रे, सुरंग, इसके भी मेरे पास सारे नोट्स हैं, वो मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा। भारत के पड़ोसी देश हैं, जैसे किस देश की सीमा किस राज्य से लगती है। ठीक है, अदर इम्पॉर्टेंट थिंग्स और भी होती हैं, जैसे जो देश हैं उनकी मुद्रा क्या है, और भी बहुत सारी चीज़ें। ये मैंने आपको कल वाली जो पहली वीडियो थी स्टैटिक जीके की, उसमें भी मैंने ये सारी चीज़ें बताई थी, लेकिन आज जो है इसमें फिर से बता रहा हूँ। ठीक है, तो चट्टानें और ज्वालामुखी, ये भी मैं आपको ज्वालामुखी दिखा ही चुका हूँ नोट्स में। चट्टानें भी इसमें इसी कॉपी में हैं। ठीक है, ऐसे ही बात करें हम वायुमंडल की, तो वायुमंडल भी इसी में है, वो भी मैं आपको चट्टानें, ज्वालामुखी हो गए, वायुमंडल हो गया। विश्व मानचित्र, ये आप जो है यूट्यूब पे किसी से भी पढ़ लो आप, 15-20 वीडियो होंगी आधे घंटे की, उससे आपका जो है कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, ऐसे ही कृषि है, कृषि से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मिट्टी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जलोढ़ मिट्टी है, खादर है, नवीन बांगर है। ठीक है, काली मिट्टी है। झूम खेती से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जैसे यूपी में अगर इसको झूम खेती कहते हैं, ठीक है, इस खेती को, तो झूम खेती को ही महाराष्ट्र में क्या कहते हैं, या बंगाल में क्या कहते हैं, या मध्य प्रदेश में उसको क्या कहते हैं, या आंध्र प्रदेश में उस खेती को क्या कहते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस एसएससी ने बार बार पूछे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। वनस्पति है, वन है, जलवायु है, मरुस्थल है। अब वनस्पति से क्वेश्चंस पूछा जाता है, वन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जलवायु से तो पूछा जाता है, मरुस्थल से भी पूछा जाता है। ठीक है, कि गोबी मरुस्थल कहाँ है, सहारा मरुस्थल कहाँ है। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, और अभी मुझे इनसे क्वेश्चन मिले भी हैं, जितने अभी तक मैंने मॉक टेस्ट दिए हैं। भारत में खनिज और ऊर्जा संसाधन, इससे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभी, तो ये भी पता होना चाहिए। अब जैसे प्रमुख बंदरगाह, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, प्रमुख बंदरगाह। ठीक है, जैसे कांडला बंदरगाह हुआ आपका, ठीक है, तूतीकोरिन हुआ, ये इंपॉर्टेंट बंदरगाह हैं जो आपको पता होना चाहिए, और क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं। और सिर्फ राष्ट्रीय नहीं, ये आपके अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह हैं जो इंपॉर्टेंट हैं वो आपको पता होना चाहिए। परिवहन में आपको सड़क जो है, जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, ये आपको पता होना चाहिए। रेल है, जो जोन होते हैं, तो रेलवे वालों के लिए ये जोन पता होना बहुत ज़रूरी है। एसएससी में तो नहीं पूछा जाता, लेकिन रेलवे में ये पूछा जाएगा। झील है, गर्त है, झरने हैं, इनसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि कौन सी झील कहाँ है। ठीक है, ये एसएससी में पूछा जाता है। गर्त भी पूछा जाता है, सुंडा गर्त वगैरह है, मेरियाना ट्रेंच है ये। ठीक है, झरने भी पूछे जाते हैं आपसे। पवने आपको दिखाई चुके हैं, सिरोको हुआ, चिनूक हुई, ये कहाँ की पवने हैं और कहाँ जो हैं बहती हैं। सौरमंडल, इससे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, कि ग्रह कितने हैं और उनसे रिलेटेड अंतर उनसे पूछ लिया जाता है। देशांतर और अक्षांश रेखाएं, तो देशांतर और अक्षांश रेखाओं से भी क्वेश्चंस आते हैं आपके। जैसे
सबसे छोटा दिन, सबसे बड़ा दिन, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। या आपका अपसौर कब होता है, उपसौर कब होता है, ठीक, तो ये आप हमें बताना अपसौर कब होता है और उपसौर कब होता है। भारतीय एवं विश्व जल निकासी व्यवस्था, तो ये भी क्वेश्चंस आते हैं। जैसे आपकी पूछ ली जाएगी बेरिंग जल संधि कहाँ है, ठीक है, पनामा नहर, ठीक है, ये इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ये इससे भी क्वेश्चंस आते हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना से। बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, आर्द्र भूमि, वेटलैंड से भी आता है, नेशनल पार्क से भी क्वेश्चंस आता है और बायोस्फीयर रिजर्व से भी आता है। हरित क्रांति, हरित क्रांति भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस जो हैं बहुत पूछे गए हैं एसएससी में और आपके रेलवे में भी। और एम एस स्वामीनाथन, ये तो आपके भारत में जनक थे ही, और विश्व से रिलेटेड भी पूछा जाता है और भारत में भी पूछा जाता है, कितने चरणों में हुई, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं इससे, तो ये आपको अच्छे से करना है, ठीक है। और अभी तक अगर आपने मॉक दिया है तो आपको पता भी होगा, बहुत सारे क्वेश्चन आपको हरित क्रांति से मिले भी होंगे। बाकी ये वाला जो पार्ट है जल निकासी व्यवस्था, इसमें आपकी ट्रीटी वगैरह जो होती है ना, संधि, वो भी आपकी इसी में हो जाती हैं, तो ये भी आप अच्छे से कर लेना। तो ज्योग्राफी में यही सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यही टॉपिक हैं, इन्हीं से बार बार पूछा जाता है। और अंदर ज़्यादा भागने की ज़रूरत है नहीं कि बहुत सारा पढ़ते घूमो, ठीक है, नहीं पढ़ना है, इतना पढ़ लो, इससे क्वेश्चन फंसेगा तो फंस जाएगा, नहीं तो नहीं कर पाओगे वैसे भी, है ना। तो जनरली इसी से ही क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। नदियाँ आप अच्छे से पढ़ लेना, और दक्षिण भारत की नदियाँ जो हैं अच्छी पूछी जाती हैं कि कौन सी किसकी सहायक नदी है, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। परियोजनाएं भी पूछ ली जाती हैं। तो आपको नोट्स दिखाते हैं ज्योग्राफी के, ठीक है। तो ये क्या है, आपका पूरा का पूरा सौरमंडल है, इसमें सारे सौरमंडल, सारे ग्रह लिखे हुए हैं। ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, क्रस्ट मेंटल कोर, सियाल सीमा निफे, ठीक है। इसी तरह से वायुमंडल पूरा है। ये आपकी क्या है, स्थानीय पवनें हैं, जिसमें सिरोको, चिनूक, फान, हरमट्टन कहाँ बहती है, किसको क्या बोलते हैं। जैसे डॉक्टर बिंड हरमट्टन को कहते हैं, खूनी पवन सिरोको को कहते हैं, हिमबछड़ी पवन कहते हैं चिनूक को। फान जो है वो अंगूर की खेती के लिए लाभदायक होती है ये पवन। तो इस तरह से सारी लिखी हुई हैं, फिर यहाँ पर भी लिखी हुई हैं और ये पूछा जाता है टॉपिक। ऐसे ही आपका ज्वालामुखी ये हो गया, भूकंप हो गया, नदियाँ यहाँ से सारी लिखी हुई हैं, गंगा नदी तंत्र है ये, ठीक है। और यहाँ पर ये सिंधु नदी तंत्र है और ब्रह्मपुत्र है ये। फिर यहाँ पर ये दक्षिण भारत की कुछ इंपॉर्टेंट नदियाँ लिखी हुई हैं। हिमालय पूरा हुआ ये, ठीक है, कि मध्य हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक एंड ट्रांस हिमालय। ऐसे ही जैवमंडल रिजर्व हुआ ये। फिर राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य है ये, ठीक है, इम्पॉर्टेंट वाले हैं। आगे और भी बहुत सारे हैं। भारत की राजनैतिक संरचना, यहाँ पर इसमें जो है क्या क्या दे रखा है कि इंदिरा कॉल यहाँ है, इंदिरा पॉइंट यहाँ है, जिसको पिविलियन पॉइंट कहते हैं, और सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है। ये सरक्रीक है, गौहर माता जिसको बोलते हैं, वोलांगू, किबिथू बोलते हैं जिसको अरुणाचल प्रदेश में, और सब कुछ इसका डिटेल्ड में लिखा हुआ है। और किस देश के साथ कौन सी सीमा है, कितनी है, कब निर्धारित हुई, वो भी सब लिखा हुआ है इसमें। फिर आपकी झीलें आ जाती हैं, जिसमें आपके कैस्पियन सागर, सुपीरियर, मिशिगन, विनिपेग, ग्रेट स्लेप झील, विक्टोरिया, टिटिकाका, ये सारे हैं। और भारत में जो झीलें हैं वो भी लिखी हुई हैं, बुलर, लोकटक, वेम्बनाड और चिल्का, पुलिकट और सांभर और रूपकुंड, ये सारी लिखी हुई हैं। ऐसे ही भारत के दर्रे सारे लिखे हुए हैं, बाकायदा स्टेट वाइज लिखे हैं। जैसे जम्मू कश्मीर में कितने हैं, टोटल 5 हैं, तो वो सारे लिखे हुए हैं। ऐसे ही हिमाचल प्रदेश में 4 हैं तो वो सारे लिखे हैं, उत्तराखंड में 3 हैं तो वो लिखे हैं, सिक्किम में 2 हैं तो वो लिखे हैं, अरुणाचल प्रदेश में 3 हैं वो भी हैं। घास के मैदान कौन सा कहाँ है, जैसे पंपास है, कंपास है, कैंटबरी है, पुष्टाज है, स्टेपीज है, सवाना है। शायद इसमें मैंने घास का मैदान नहीं लिखा था इसमें, तो वो भी ऐड ऑन कर लेना, ठीक है, क्योंकि वो भी पूछा जाता है, घास का मैदान, ठीक, ये भी पूछा जाता है। और ये सारे लिखे हुए हैं क्योंकि ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। और यहाँ से अक्षांश देशांतर रेखाएं ये आपको दिखाई चुके हैं, और ये मकर रेखा वगैरह, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह यहाँ पर ये सारे लिखे हुए हैं, ये भी आपको मिल जाएगा। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग ये भी इसी में मिल जाएंगे। जलसंधियाँ, जलधाराएँ हैं, ये भी मिल जाएंगी, ठीक। कौन सी कहाँ है, जैसे जिब्राल्टर है कहाँ है, बेरिंग है तो कहाँ है, डेविस है तो कहाँ है, सुंड्रा है कहाँ है, मलक्का, पाक जल संधि, ठीक, बेरिंग जल संधि किसके किसके भी सब। मिट्टी पूरी इसमें लिखी हुई है, सब कुछ डिटेल्ड में आपको मिल जाएगा मिट्टी से रिलेटेड। ऐसे ही आपका भारत के वन, ठीक है, कौन कौन से वन होते हैं वो सारे लिखे हुए हैं इसमें।
ऐसे ही मानसून है, मानसून के बारे में कब कहाँ से कौन सा मानसून निकलता है और कहाँ कितनी बरसात कराता है वो सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, ठीक है, और अरावली पर्वत, चट्टानें, पठार, ठीक है, पठार हो गए तुम्हारे। फिर भारत के त्यौहार इसमें कुछ लिख रखे थे मैंने, वो तो स्टैटिक का पोर्शन है। नेशनल पार्क्स इन इंडिया, अब ये स्टेट वाइज लिखे हैं सारे, इतने कर लिए, इससे ज़्यादा है ही नहीं, आएगा ही नहीं इससे आगे, सारे लिखे हुए हैं इसमें। जैसे महाराष्ट्र में है तो 6 हैं तो वो लिखे हुए हैं, मणिपुर में 1 है वो लिखा हुआ है, केबुल लामजाओ, ठीक है। ऐसे ही आपके मध्य प्रदेश के भी सारे लिखे हुए हैं और सब कुछ, अंडमान के भी लिखे हुए हैं, साउथ बटन आइलैंड है, स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क आया हुआ क्वेश्चन है। अब टोटल नेशनल पार्क 106 हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज 573 हैं, आर्द्रभूमि कितनी है, टोटल 80 है। तो यहाँ सारा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। जनवरी 2024 में 5 नई जुड़ी थी तो वो सब मिलाकर 80 हैं यहाँ पर। ऐसे ही सब कुछ लिखा हुआ है। ये पर्वतों के प्रकार, ये तो मैं आपको दिखा ही चुका हूँ। तो ये ज्योग्राफी में इतने सारे टॉपिक्स हैं जो मैं आपको अपने नोट से प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है। और बाकी जो बचे हुए इसके टॉपिक हैं, इसके जितने भी बचे हुए टॉपिक हैं वो मैं आपको सारे के सारे एक नोट्स है उससे दे दूंगा, उससे आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। और ये ऐसे टॉपिक हैं, इनको अगर आप YouTube पे सर्च करोगे, जैसे मान लो वायुमंडल सर्च किया तो आपको पूरा वायुमंडल 20 मिनट की वीडियो मिलेगी और ख़त्म, ठीक। ऐसे ही वनस्पति करोगे, वन करोगे, जलवायु करोगे, मरुस्थल करोगे, ख़त्म 20 मिनट में। तो इस तरह से अगर YouTube पे सर्च करके पढ़ोगे तो बहुत जल्दी आपके टॉपिक कवर हो जाएंगे। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।